प्रदोष व्रत का भगवान शिव को सबसे प्रिय है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखता है और भगवान शिव की उपासना करता है, उसे दुख, दरिद्रता, संकट, रोग, कर्ज से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। चलिए जानते हैं इस साल का पहला प्रदोष व्रत कब है और इसका क्या महत्व है। साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत जनवरी 2024 मंगलवार को है। इस दिन साल 2024 की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन मंगलवार के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का शुभ संयोग भी है। भौम प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ साथ भगवान शिव की उपासना करने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको भौम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। पंचांग के अनुसार 8 जनवरी की मध्य रात्रि 11:59 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है। 9 जनवरी को रात में 10:25 पर त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है। इस दिन वृद्धि योग भी रहेगा और चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे इस दिन धन योग भी बनेगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत पर आपको इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। चलिए आपको बता रहे हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे शुभ रहेगा। इसके बाद स्नान आदि करने से बाद साफ वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें। मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद एक दीप प्रज्वलित करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी गोधूली बेला में करने का विधान है। ऐसे में इस दौरान भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी को बेलपत्र, शमी के फूल और धतूरा आदि अर्पित करें। इस दिन शिव जी के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें। भगवान शिव को दही और घी का भोग लगाएं। इस विशेष दिन पर शिव मंत्रों का जाप जरूर करें। अंत में पूजा, शिव परिवार की आरती करें और सभी में प्रसाद बांटें। भौम प्रदोष व्रत में नमक, लाल मिर्च और अन्न का सेवन न करें। उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके प्रभु की पूजा करें। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन शाम के समय पूजा जरूर करें। दोस्तों, अब हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक पुत्र भी था। एक दिन पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। वहां चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे बता दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। इस पर पुत्र ने कहा कि मेरे पिता बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तब चोरों ने उसके पास एक पोटली देखी और पूछा कि इस पोटली में क्या बांधा है। इस पर पुत्र ने कहा कि इसमें मेरी मां ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। जब पुत्र घर नहीं लौटा तो उसकी मां को अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उसी रात महादेव जी ने उस राजा के सपने में आकर यह आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, वरना तुम्हारा सारा राजपाट चौपट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और अपने सिपाहियों को उस बालक के साथ भेजकर उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे बाद ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। शिव जी की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।